हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूं सेल चैप्टर। जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, हम सेल में पढ़ने वाले हैं आज सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बारे में। ये कोशिका जो भित्ति है, इसको हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति बोल दिया करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, किस तरह के काम ये करता है, इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट वाइज, इसको लर्न करना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ये जो सेल वॉल होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है? पादप कोशिका के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। ये हम ह्यूमंस के अंदर में नहीं होती है और अदर एनिमल्स के सेल्स में ये नहीं होती है। आगे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में और क्या है कवरेबल? इट इज अ रिजल्ट आउटर कवरिंग ऑफ द सेल वॉल। ये सेल वॉल की आउटर कवरिंग होती है। यहां आप देखेंगे, देखिए ये जो दिख रही है ना, ये बाहर वाली कवरिंग, ये जो दिख रही है येलोइश येलोइश, ये सारी की सारी क्या है? ये रिजिड आउटर कवरिंग, ये वाली जिसको मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये सब ये जो दिखा रहा हूं, ये सारा क्या है? ये सेल वॉल है। ये अंदर का सेल मेम्ब्रेन ये रहा, बीच में स्पेस भी खाली पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ है? ये स्पेस किस काम आता है वो आगे के रोल में मैं बता दूंगा आपको। तो यानी सेल का स्पेस कुछ और होता है और ये उस खांचे के अंदर में रखा हुआ है। सेल वॉल का एक खांचा होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खांचा होता है, खांचे के अंदर में ये सेल रखा होता है। तो ये अब इसके बाद में और आगे जानकारी लेते हैं, देखते हैं सेल वॉल के बारे में और हमें चीजें और पॉइंट्स क्या क्या है। रिजिड होती है ये सेल को प्रोटेक्शन देती है, ये तो सिंपल सा है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, ये भी आपको क्लियर है। प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, देखो ये बाहर का जो हिस्सा है ये सारा सेल वॉल का हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और बाहर वाली सेल वॉल हो गई। आगे, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पॉइंट टू बी नोटेड। ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज नाम के पदार्थ की बनी होती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेल्यूलोज ही बोलते हैं इस पदार्थ को। ये रिजिड सब्सटेंस होता है, ये कठोर जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे पॉइंट लिखा हुआ भी है, इसको भी कवर करते हैं। ये देखिए, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पदार्थ होता है। आगे, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स होता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है अवस्था में, और जटिल होने के साथ में क्या करता है? ये जटिल तो है ही, यहां लिखा है ना, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये जटिल तो है ही। जटिल के बाद में प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ये प्लांट को स्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ में सपोर्ट करता है। ये स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ में सपोर्ट कैसे करता है? प्लांट के हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की, वो लचीली होती है। इसके अंदर अगर आप पदार्थ को डालोगे, चीजों को डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, गुब्बारा लेते हैं। अब मान लेते हैं गुब्बारे में हम पानी डाल रहे हैं, पानी डालने के बाद में क्या कभी ऐसा होता है कि गुब्बारा अपने ही शेप में रहता है? नहीं, ऊपर की सतह लचीली है, अंदर का पानी भी क्या जानता है? जिस मर्जी शेप में कन्वर्ट होना जानता है, कंटेनर के शेप में कन्वर्ट होना जानता है। जिससे क्या, दोनों लचीले होने की वजह से क्या होता है, आप उसको जिस सतह पे या जिस जगह रखोगे वो उसका शेप धारण करते हैं, यानी एक्वायर करने में क्या करते हैं? सक्षम होते हैं, वो शेप को एक्वायर कर सकते हैं। वैसा ही तो इसी तरीके से सेल भी क्या करता है? किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो भी इलास्टिक है, बाहर की लेयर भी, और अंदर भी क्या है, उसके अंदर में जो मटेरियल्स है वो भी इलास्टिक मटेरियल्स के साथ में काम करते हैं। पर सेल वॉल क्या करता है उसे, जो सेल्यूलोज का बना हुआ है? जब सेल्यूलोज के सॉकेट के अंदर में ये आ जाती है, सेल आ जाता है, तो स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है वो उसको मिल जाता है, यानी एक कहीं ना कहीं डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर उसको प्रदान हो जाता है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रदान होता है, जिससे क्या है कि वो प्लांट सेल को काफी और चीजों में भी मदद करता है। वो पढ़ते जाएंगे, हम आगे आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिल गई, उसके बाद में इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। ये क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है और फ्रीली परमिएबल होता है। नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है, यानी ये भी क्या करता है? चीजों को, अगर कोई बाहर से चीज सेल के अंदर आना चाहती है, यहां भी आ सकती है। हमें ये तो पता था कि यहां से चीज कहां चली जाएगी? अंदर चली जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन दे देगी, अलाउड करती है उसे जाने के लिए। पर ये सेल वॉल जो है, ये भी बाहर से चीजों को अंदर एंटर करने में क्या करती है? फ्रीली मूव करने के लिए अलाउड कर देती है। फिर यहां से चीजें अंदर चली जाती हैं, उसी तरीके से अंदर से चीजें बाहर चली जाती है, और बाहर से फिर क्या होता है? यहां से यहां भी जा सकती हैं। तो ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है। पॉइंट सारे के सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
ये प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल। उसके बाद में ये रिजिड आउटर कवरिंग होती है, बाहरी आवरण होता है, और वो भी कौन सा वाला, रिजिड वाला होता है। उसके बाद में इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले हिस्से में होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल पदार्थ हुआ करता है, और जो क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है किसको, प्लांट्स को। इट इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, और फ्रीली परमिएबल, और ये फ्रीली परमिएबल होती है। इतना ही नहीं, अभी हम पढ़ेंगे इसके सेल वॉल के जो फंक्शंस है, वो फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में। सेल वॉल के किसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में आगे आते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग, आते हैं फ्रीली परमिएबल के बाद में देखते हैं सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, ये सेल को संरक्षण देता है, वो पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं। इट्स गिव प्रोटेक्शन टू द सेल। उसके बाद में यहां पर देख रहे हैं आप, सेल के अंदर के हिस्से को बाहर से इस खांचे ने क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है, संरक्षण दे दिया है। उसके बाद गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल, सिंपल सी बात है, अभी मैंने गुब्बारे वाला एग्जांपल लिया, गुब्बारे की सतह लचीली होती है, अंदर का मटेरियल भी, पानी जो है वो भी लचीला है, तो वो किसी भी शेप में बदलते रहते हैं, आप उसको जिस शेप में चाहो वैसे कवर कर लेते हो। अगर आप उसको किसी बॉक्स में रख देते हो तो शेप क्या होता है, बॉक्स के जैसा हो जाता है। बॉक्स एक कठोर सतह होती है, अब वो उसको अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाने देता, लिमिट से बाहर का शेप बदलने नहीं देता। तो ये भी ऐसे काम करता है बॉक्स की तरह। सेल वॉल, उसके अंदर सेल होता है, वो उसके अंदर तो शेप बदल सकता है पर उसके बाहर जाके शेप नहीं बदल सकता। आगे डेफिनेट शेप मिल गया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, यहां देखते हैं हम लोग, ये देखो ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखते हैं और क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव सीन दैट व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर हम पढ़ते हैं कि सेल को जब कहां रखते हैं, प्लेस करते हैं, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक नाम का मतलब क्या है, हाइपोटोनिक नाम का मतलब है, मैं सॉल्यूशन तीनों पढ़ाऊंगा आगे की वीडियोस में, जिसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, यानी हम सम परासरदाबी, अति परासरदाबी और अल्प परासरदाबी नाम के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर आते हैं हम लोग, हाइपोटोनिक के बारे में छोटा सा ओवरव्यू देता हूं, यानी ये वो कंडीशन है कि सेल के बाहर वाले हिस्से में पानी ज्यादा है और सेल के अंदर वाले हिस्से में पानी कम है। उस सॉल्यूशन को, उस सिचुएशन को यहां पर हाइपोटोनिक बोल दिया गया है। अब क्या होगा, बाहर की मात्रा ज्यादा है, अंदर की मात्रा कम है, तो पानी कहां जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। जब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, आ गया ना, सेल ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, एंड स्वेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, और वो क्या कर रहा है, फूल रहा है, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस विधि की वजह से। ऑस्मोसिस क्या है, प्रोसेस है, मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाते हुए आपको पढ़ाया था, ऑस्मोसिस एक विधि होती है जिसके अंदर में बाहर से पानी सेल के अंदर आता है, या सेल के अंदर से पानी बाहर जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस, क्यों, क्योंकि पानी बाहर से कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है। जब पानी बाहर से कहां आता है, अंदर आता है, तो क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस, तो यहां ऑस्मोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या कर गया, स्वेल कर गया है। ये सेल क्या कर गया है, स्वेल कर गया है, फूल गया है। फूलने के बाद में पानी अंदर आता रहेगा, सेल फूलता रहेगा, पानी अंदर आता रहेगा, सेल फूलता रहेगा। तो ऐसे तो क्या होगा, गुब्बारे की तरह होगा क्या, आप बलून में हवा भर रहे हो, भरते 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 बलून फूल रहा होता है, और फिर क्या होता है, आप जब ज्यादा हवा भर देते हो और उसके वॉल्यूम से ज्यादा हो जाती है तो बलून बस्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो इस तरह से तो सर सेल के साथ भी होना चाहिए, आप पानी भरे जा रहे हो, अंदर से पानी आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो सेल भी क्या होगा, फूलता रहेगा। तो सर सेल का जब वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा तो सेल भी बस्ट हो जाएगा ना बस्ट। यहां पर सेल वॉल उसकी मदद करता है, उसे बस्ट नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, बाहर स्ट्रक्चर लगाकर बैठा है, तो इस लिमिट से बाहर जाके नहीं फूल सकता। जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेगा सेल और फूलने की कोशिश करेगा, सेल वॉल उल्टा प्रेशर लगाती है। देखते हैं कैसे होती है ये सब चीजें, ये फिनोमेना क्या होता है, कैसे होता है, देखेंगे। यहां पर ये सेल है, अब इसने क्या किया, पानी अंदर गया, ये फूलने लगा, फूलने के बाद में फिर क्या हुआ, यहां पर द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, देखो प्रेशर लग रहा है, कैसे लगेगा प्रेशर, देखते हैं। ये प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने के बाद में अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, वॉल भी क्या करते हैं, उसको उल्टा प्रेशर लगाती है। देखो सेल वॉल भी कर रही है, प्रेशर लगाएगी, उल्टा प्रेशर लग रहा है।
इस तरह से क्या हुआ, दोनों साइड से प्रेशर लगा, अंदर से वो एक्सपेंड होकर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, वॉल अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है, दोनों तरफ से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर बैलेंस हुआ और बैलेंस होने के बाद में सेल के बस्ट होने वाली कंडीशन से बच गया। बिकॉज ऑफ दिस द सेल कैन विथस्टैंड विथ ग्रेटर प्रेशर। ये क्या हुआ, ग्रेटर प्रेशर के साथ भी क्या हो जाता है, विथस्टैंड हो जाता है, उसी अवस्था में रह जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेल की जो वॉल है, ये सेल वॉल है, ये कहां पाई जाती है, उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, किससे बनी होती है, क्या काम करती है, ये चीजें समझ में आई होंगी। बेटा कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो समझ में आया है तो आप और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास तक इस वीडियो को पहुंचा दें। मैं जल्दी मिलूंगा आपके पास सेल का नेक्स्ट कंटेंट लेकर, साइटोप्लाज्म।